नमस्कार। मैं भावना भट्ट, भावनगर, गुजरात से। महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर उनको नमन करते हुए मैं इस मंच के जरिए कुछ अपने विचार साझा करने जा रही हूँ। मेरा विषय जो है वो है सत्याग्रह के नायक गांधी जी। भारत के गांव की पगडंडियाँ और महानगरों के चौराहे अपने राष्ट्रपिता को भली भांति जानते हैं। मोहन से महात्मा तक की यात्रा करने वाले गांधी जी के जीवन में कुछ तो ऐसा था, कुछ तो खास था जो उन्हें महात्मा तक ले गया, और वो था सत्याग्रह, सत्य का आग्रह। सत्य के प्रति उनकी आस्था अटूट थी। सत्य ही उनकी राह और सत्य ही उनकी मंजिल थी। बचपन से एक धनी परिवार में पले बढ़े गांधी जी के जीवन पर सबसे ज़्यादा असर फिल्म हरिश्चंद्र की रही। हरिश्चंद्र के सत्य को बार बार सूली पर चढ़ता देख वो सत्य से दूर नहीं हटे, बल्कि सत्य के साथ हो लिए। उन्होंने देखा कि सत्य कभी पराजित नहीं होता, वो लड़ता है, जूझता है, लेकिन परास्त नहीं होता। इसी बात से प्रभावित होकर वह सत्य को जीने लगे, सत्य को परखने लगे। यहाँ तक कि घर में चोरी करने के सत्य का स्वीकार उन्होंने अपने पिताजी को पत्र लिखकर कर दिया। सिर्फ यही नहीं, अपना जीवन, पूरा जीवन उन्होंने बहुत ही प्रामाणिकता से अपनी आत्मकथा में रख दिया। वो प्रयोगशील भी थे। पूरे जीवन में सत्य की डोर पकड़कर आजीवन खुद को कठिनाइयों में झोंकते रहे, परखते रहे, खुद को तराशते रहे और खुद को मजबूत करते रहे। यही सत्य जो कभी बांसुरी बनकर गोकुल में बहा था, भगवत गीता बनकर कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में कहा था, राम की अच्छाइयों का सत्य, जीसस की करुणा का सत्य, बुद्ध की गरिमा का सत्य और महावीर की क्षमाशीलता का सत्य, जो उनको हर पल धर्म से जोड़ता रहा। गालियाँ लिखे पत्र से भी पीन निकाल कर रख लेने वाले गांधी जी और पत्र को फाड़ कर फेंक देने वाले गांधी जी ने प्रत्येक धर्म की अच्छाइयों को चुना और प्रत्येक धर्म का सम्मान किया है। गांधी जी धार्मिक जरूर थे, मगर सांप्रदायिक बिल्कुल नहीं थे। उनका धर्म उन्हें हर इंसान में ईश्वर का दर्शन करवाता था। इसीलिए उन्होंने मानव सेवा को ही अपना जीवन मंत्र बनाया। गांधी जी का सत्याग्रह दो खंभों पर खड़ा था, एक स्वदेशी और दूसरा त्याग। गांधी जी का सूक्ष्मावलोकन उन्हें देश की दीनहीन दशा के प्रति जागृत कर गया। उन्होंने जो ऐलान किया स्वदेशी का, वह एक आग बनकर जनमानस में फैल गया। कभी कभी छोटी बड़ी मानसिकता को जलाने के लिए भी छोटी सी तीलियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। गांधी जी ने तो बस एक ही तीली जलाई थी और थी स्वदेशी की, और पूरे देश को सूत के धागों में बांध लिया। वह न केवल धागा था, बल्कि एक आंधी थी। यहाँ पर हमारे जाने माने गीतकार रमेश रमन जी की कुछ पंक्तियाँ मुझे याद आ रही हैं। झोंका झोंका गठबंधन कर आंधी बन जाता है, झोंका झोंका गठबंधन कर आंधी बन जाता है, पत्ता पत्ता एक दूजे का साथी बन जाता है। प्रेम के पथ पगडंडी से मधुर मिलन के चौराहों तक जो जीवन को अपनाता है, गांधी बन जाता है, पत्ता पत्ता एक दूजे का साथी बन जाता है। घर घर स्वायत्तता के चरखे चलाने वाले गांधी जी अपने ही देश बंधुओं की दीनहीन दशा को देखकर कपकपा गए और सभी भौतिक सुविधाओं का त्याग कर एक छोटी सी कुटिया में एक ही धोती धारण कर आजीवन रहे। त्याग जो हमें अपने स्वार्थों से दूर रखकर परमार्थ के पथ पर अग्रसर करता है,
वह गांधी जी के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन पड़ा था। न केवल भौतिक सुखों का त्याग था, बल्कि वो तो उन सभी इच्छाओं का भी त्याग कर चुके थे जो महात्मा बनने के मार्ग में बाधा रूप थी। एक योगी की तरह जीने वाले गांधी जी जो साधारण जन को अपने लगे, तो माँ भारती को अपना सपना लगे। सत्य और त्याग ही उन्हें उस ऊंचाई तक ले गया जहाँ से वह चट्टान जैसे खड़ी राष्ट्रीय ब्रिटिश हुकूमत को खदेड़ने में कामयाब रहे। महात्मा गांधी ने बच्चों से लेकर बूढ़ों तक ऐसी संजीवनी दी है जिसके उपयोग से जीवन संवरता है, सजता है। महात्मा गांधी के सत्याग्रह को ही ले, जमीनी हकीकत से जुड़कर सत्याग्रह को सार्थक किया है गांधी जी ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उनको राष्ट्रपिता की पदवी से विभूषित किया। अपनी सादगी और स्नेह और जिम्मेदाराना व्यक्तित्व के कारण वो माँ भारती के संतानों के प्यारा पिता बने। सत्य प्रिय गांधी जी, अहिंसा परमो धर्म के हिमायती गांधी जी, त्याग, अपरिग्रह, अस्पृश्यता से परे कर्मशील गांधी जी, अस्तेय, क्षमा और करुणा के संवाहक गांधी जी न केवल व्यक्तित्व थे, बल्कि एक आह्वान भी है, एक विचार भी है और एक आदर्श भी है। महात्मा गांधी जी भूतकाल में प्रासंगिक थे, वर्तमान में प्रासंगिक हैं और उज्जवल भविष्य के लिए भविष्य में भी प्रासंगिक बने रहेंगे। उनकी दिव्य आत्मा को फिर से नमन करते हुए मंच को आभार प्रस्तुत करती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।